प्रिय छात्रों, सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 1.3 इस एक्सरसाइज का एक वीडियो बना चुके हैं पहले 5 सवालों का, जिसमें फॉग और गॉफ के बारे में बताया, आपको इन्वर्टिबल फंक्शन के विषय में बताया, दो फंक्शन कंपोजिशन के विषय में बताया है और 5 सवाल भी कराए हैं। निश्चित रूप से आपने रिवाइज किए होंगे। आगे का सवाल कराता हूं आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये फंक्शन दिया है और इसमें कहा है ये सिद्ध करिए कि ये फंक्शन एककी है। एककी यानी कि 1 1 सिद्ध करना है, तो 1 1 सिद्ध करना आप पिछली एक्सरसाइज में समझ चुके कि हम मानेंगे x1 और x2 दो फंक्शन है और जो किसके डोमेन में आते हैं, इसका डोमेन है -1 to 1 ये। और यहाँ पर इसमें मैंने दो ये fx1 बराबर fx2 इनकी इमेज मान ली के बराबर है, तो इसके आधार पर अगर ये fx बराबर x/x+2 है तो x की जगह x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1/x1+2 और ये हो जाएगा x2/x2+2। तिरछी गुणा करेंगे तो x1 x2+2 x1 इक्वल टू x1 x2+2 x2 और x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गए। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल टू x2। तो पीछे से आपने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आप बिल्कुल समझ गए कि अगर fx1 बराबर fx2 के और x1 बराबर x2 के आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि फलन एककी है। और अगर बराबर नहीं आता तो फलन एककी नहीं होता है। ये पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा है, तो अतः फलन एककी है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद इससे आगे कहा है कि इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो उसका तरीका आगे के बाद शुरू होता है। उसका तरीका क्या है कि आप fx को y के बराबर रख लो और fx को y के बराबर रखोगे तो x/x+2 बराबर हो गया y के, तो x बराबर हो जाएगा xy+2y के। अब xy को इधर ले आओ, x - xy बराबर 2y, x कॉमन लिया तो 1 - y इक्वल टू 2y, x इक्वल टू हो गया 2y/1 - y। यानी कि यहाँ पर fx को y के बराबर रख के और फिर x का मान y के पदों में निकालते हैं। ये है फर्स्ट मेथड। और ये जो बना, ये समझ लो एक फंक्शन हो गया, ये जी वाई कह सकते हो आप इसके लिए। ये जी नया फंक्शन मैंने इसका नाम दे दिया जी, और ये चूंकि वाई में है तो इसलिए ये वाई का फंक्शन है तो जी वाई हो गया। सीधी सी बात, यही जी वाई, यही फंक्शन जी वाई इनवर्स फंक्शन होगा। कब होगा? लेकिन कि ये फंक्शन पहले इन्वर्टिबल प्रूव करो। अगर इन्वर्टिबल आता है तो फिर यही हो जाएगा जी वाई। अब इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए या तो वो तरीका था कि आप 1 1 तो कर ही लिया, आप ऑन टू भी प्रूव कर दो। तो यहाँ पर हम ये उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स फंक्शन निकालना है। अगर एक सा बात समझने की है, आप कर सकते हो किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करके, यानी कि बाइजेक्टिव प्रूव करके ये सिद्ध किया जा सकता है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। ये सिद्ध तो किया जा सकता है इन्वर्टिबल है। लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो यही वाला मेथड ज्यादा रहता है उपयोगी कि आप पहले तो उसके बराबर रख के उस फंक्शन में निकालो और फिर कॉफ एक्स बराबर आए आई एक्स के। आई एक्स बराबर, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया है, पिछली वीडियो में, आई एक्स यानी कि एक्स में आइडेंटिटी फंक्शन पर आए, वो आई एक्स के बराबर आ जाए गॉफ एक्स, और जो फॉग वाई है वो वाई के बराबर आ जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और उस कंडीशन में ये जो है वो ही इनवर्स फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पर सेकंड मेथड से करना ज्यादा सही है। तो गॉफ एक्स ये बराबर हो गया जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स का मान यहाँ पे मैंने रखा x/x+2। अब x/x+2 ये जी एक्स है ना, तो अब समझ लो जैसे ये चीज y हो गई, तो यहाँ पर अब जैसे जी वाई बराबर 2y/1 - y, तो यहाँ पर इसके हिसाब से लोगे तो 2x/x+2। फिर नीचे क्या है 1 - y, तो 1 माइनस और y की जगह ये हो गया x/x+2। अब ये हो गया 2x/x+2 अपॉन x+2 एलसीएम लेते हुए x+2 माइनस x, यहाँ एलसीएम हुआ, और प्लस x है माइनस x कैंसिल, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 यानी कि x आ गया। तो यहाँ एक चीज आ गई कि जो गॉफ एक्स है वो बराबर एक्स के आ गया। अब दूसरी चीज, जो फॉग वाई है ये वाई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी वाई अगर हम ये कर लेते हैं, और जी वाई किसके बराबर है, देखो जी वाई है 2y/1 - y के बराबर, तो 2y/1 - y। अब देखिए जैसे f है, ये एफ एक्स बराबर x/x+2 होता है, तो f 2y/1 - y किसके बराबर होगा? बिल्कुल x लिख लो पहले, ये 2y/1 - y, और ये हो जाएगा 2y/1 - y प्लस 2, 2y/1 - y अपॉन 1 - y, 2y प्लस 2 माइनस 2y, 1 - y से 1 - y कैंसिल हो गया, प्लस 2y से -2y कैंसिल हो गया, 2y ऊपर बचा, नीचे 2 बचा। देखिए 2 से तो कैंसिल हो जाएगा 2, ये y आ गया। तो ये फॉग y
बराबर वाई के आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, यानी वाई डालोगे आप वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशन पूरी हो गई, और इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशन पूरी हो गई तो ये वाला जो फंक्शन था यही इनवर्स फंक्शन हो गया, यानी कि ये एफ इनवर्स वाई बराबर, इसलिए कहा क्या कहा जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये इनवर्स फंक्शन जो कहा कि ये ज्ञात कीजिए, ये हो गया। अब जैसे यह सवाल है, ये फंक्शन दिया है और फंक्शन आर से आर में है, और ये कहा है कि ये सिद्ध करिए कि ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इन्वर्टेबल है, और इनवर्स फंक्शन भी ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर सिर्फ इतना करना होता कि ये इन्वर्टेबल है, यानी इनवर्स, केवल इतना प्रूव करना होता, तो बस मैं इसको बाइजेक्टिव प्रूव करता और कह देता कि ये इन्वर्टेबल है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी निकालना है, तो अगर फिर यहाँ पर इनवर्स फंक्शन भी जब निकालना है तो वो वाला तरीका कि 1 1 प्रूव करा और 2 प्रूव किया और हमने कह दिया फंक्शन, तो उससे काम नहीं चलता। तो फिर दूसरा वाला मेथड ही ज्यादा सही रहता है, उसी से करा रहा हूँ। तरीका क्या है फिर, एफ एक्स को वाई के बराबर रखना, तो 4x + 3 = y, और x का मान y के पदों में ज्ञात करना। तो ये एक तो ये वाली चीज हो गई, x बराबर y - 3/4 हो गया। इसको मैंने मान लिया कि ये gy हो गया, gy बराबर y - 3/4, यही y, यही जो फंक्शन है जी जिसको माना है आपने, यही फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन साबित होगा अगर आप सिद्ध कर सको गॉफ x बराबर x और फॉग y बराबर y, तो ये साबित हो जाएगा। लेकिन पहले ये देखो, तो यहां पर हमने लिखा गॉफ x बराबर g ऑफ एफ एक्स। अब मैंने यहां लिखा g ऑफ एफ एक्स बराबर है 4x + 3 के। अब देखो gy बराबर y - 3/4 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x + 3 - 3/4, प्लस 3 से -3 कैंसिल, 4x/4, यानी कि क्या आ गया, 4 से 4 कैंसिल होते हुए x आ गया। अब देखिए एफ ओ जी वाई, फॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई बराबर किसके हो गया, y - 3/4 के हो गया। तो अब ये जो एफ ये आया, एफ इसको हम कह सकते हैं पूरा x है, जैसे मान लो 4x + 3, तो ये चीज है ना, यहाँ x की जगह इसको डाला, तो ये बराबर हो गया 4, और फिर y - 3/4 + 3, 4 से 4 ये कैंसिल हुआ, y - 3 + 3, -3 से +3 कैंसिल हो गया, तो y आ गया। अब ये चीज स्पष्ट हो रही है कि जब ये x के बराबर आ जाए और ये y के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब हो गया कि अतः ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। पहले तो ये प्रूव करवाया था कि ये सिद्ध करो कि ये व्युत्क्रमणीय है। अब जब ये सिद्ध कर लिए कि व्युत्क्रमणीय है, इसके बाद बोले प्रतिलोम फलन निकालोगी, तो ये जो आता है यही प्रतिलोम फलन होता है इस स्थिति में। इसलिए ये जो एफ इनवर्स वाई है वो यही हो जाएगा y - 3/4, यही इनवर्स फंक्शन होता है। अगला जो सवाल है एफ एक्स बराबर x² + 4 है ये फंक्शन। अब यहाँ पर सिद्ध करना है, इसमें भी सिद्ध करो कि फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, और जो इसका जो प्रतिलोम फलन आएगा वो ये है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आप ऐसे ही करोगे कि एफ एक्स को मान लिया y के बराबर रख के, तो x² + 4 बराबर y हो गया, x² बराबर y - 4 हो गया, और x बराबर √y - 4 हो गया। अब सोच रहे होगे यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में लिख के मैंने केवल प्लस लिखा, इसलिए लिखा है x है ना, x डोमेन में से आता है, और डोमेन ये जो r+ है, यानी r+ का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, माइनस नंबर आएगा ही नहीं, माइनस का नंबर है ही नहीं, इसलिए तो x बराबर हो गया। अब यही क्या है, मान लिया कि ये g है, तो ये y में है, तो इसलिए दूसरा फंक्शन मान लिया इसको, और g में मान लिया, तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उसी तरीके से करना, गॉफ x बराबर तो g ऑफ एफ एक्स, और देखिए g अब एफ एक्स किसके बराबर है, x² + 4 के बराबर है। अच्छा, अब देखो जी वाई होता है तो √y - 4 आता है, तो ये चीज किसके बराबर होगी, तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, √ का चिन्ह लगाएंगे, x² + 4 - 4, +4 से -4 कैंसिल होते हुए x² स्क्वायर रूट में लगाए तो क्या आ गया, x आ गया, यानी गॉफ x बराबर x के आ गया। अब देखो फॉग y तो बराबर f ऑफ जी वाई, ये जो हो गया जी वाई बराबर है √y - 4 के। अब √y - 4 के हो गया, अब देखो एफ एक्स बराबर x² + 4 है, तो ये बराबर क्या होगा, सीधे सीधे x की जगह यहाँ ले जाकर रखेंगे, तो यानी कि उसका वर्ग करना है, तो √y - 4 का वर्ग और +4, जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा y - 4 + 4, इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया, y के बराबर आ गया।
ये बराबर x के आया और ये फॉग y बराबर y के आया, इसका मतलब है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। हम कह सकते हैं अतः जो दिया हुआ फंक्शन है f वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। एक तो चीज ये हो गई, एक बात सिद्ध हो गई f इन्वर्टिबल है, इस प्रूव करना। दूसरी बात क्या हुई, अब ये जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो ये वाला जो है यही इनवर्स फंक्शन हो जाता है, तो f इनवर्स बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4। ऐसी स्थिति में यही इनवर्स फंक्शन होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फंक्शन दिया है, ये इससे इस पर है और इसके बारे में दो चीजें सिद्ध करनी, एक तो ये कि ये व्युत्क्रमणीय है और दूसरा ये इस अगर प्रतिलोम फलन तो ये आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रतिलोम फलन मुझे याद करना है तो फिर मैं fx को y के बराबर रखूंगा, fx बराबर y और 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर y। अब देखो अभी तक कैसे सिखाया था कि इसको y बराबर रखो, फिर y के पदों में x का मान निकालो। अब यहाँ पर तुम y के पदों में x का मान नहीं निकाल सकते डायरेक्ट इस तरह से, क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा। पहले ये 9x स्क्वायर और ये 6x, 9x स्क्वायर का मतलब ये 3x का वर्ग है, इसमें 3x से गुणांक देखूंगा तो आ रहा है 2 और 2 का आधा है 1, 1 का वर्ग जोड़ा 1। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा और इस प्रकार से जो ये 3 स्टेप हैं ये पूर्ण वर्ग बन गए। 3x प्लस 1 के वर्ग, ये पीछे आपका पढ़ा हुआ होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। -1 -5 माइनस के 6 होगा, इधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे और फिर देखो 3x प्लस 1 बराबर हो गया अंडर रूट वाई प्लस 6 के, और 3x इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 और x इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये जो चीज आई है इसको मैं क्यों ना जी वाई मान लूं, दूसरा फंक्शन मान लिया, y का तो है ही है, इस चीज को मैंने y का फंक्शन ना नया फंक्शन है तो मैंने इसको जी मान लिया, पीछे भी माना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि मुझे तो वही सिद्ध करना, तो मैंने लिखा कॉफ x बराबर g ऑफ fx, और इसका मतलब हो गया कि g ऑफ fx किसके बराबर है, ये जी ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये अब जी वाई किसके बराबर, इसके चलेगा, इसके हिसाब से चलेगा, तो बिल्कुल आप ये समझ लो अंडर रूट और ये मान y की जगह ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और ये प्लस 6 और माइनस 1 और अपॉन हो गया 3। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और माइनस 1 बाहर रखा बटे 3, ये जो वर्गमूल में दिखाई दे रहा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये 3x प्लस 1 का वर्ग है, 3x प्लस 1 का वर्ग है, वर्गमूल में लिखा गया है माइनस 1 बटे 3। इसका मतलब ये वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1 बटे 3, 1 से कैंसिल हो गया, 3x बटे 3 बराबर 3 से 3 कट गया, क्या आ गया x आ गया। इस तरह से जब यहाँ पर ये गॉफ x बराबर x आ रहा है, अब देखो फॉग y, तो f ऑफ जी वाई और f ऑफ, अब जी वाई बराबर किसके है, तो जी वाई बराबर है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये पूरा जी वाई की जगह लग गया। अब ये यहाँ पर पूरा समझ लो x हो गया, एफ एक्स बराबर ऐसे चल रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, कैसे 9, अब इसका वर्ग करना तो y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 वर्ग हो गया प्लस 6 और फिर अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 5। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर का वर्ग ऊपर कर दो, नीचे का नीचे, ऊपर 2 पद है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, तो देखो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग खोल ले आऊँ, पहले का वर्ग वाई प्लस 6, दूसरे का वर्ग 1 माइनस दोनों की गुणा का दुगना वाई प्लस 6 हो गया अंडर रूट, बटे 3 का वर्ग 9 हो गया। अब यहाँ पर ये 3 से 3 6 हो गया तो 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब जो वाई प्लस 6 और प्लस 1 यानी कि वाई प्लस 7 हो गया, माइनस के 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 हो गया प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 5 2 माइनस के 7 हो गया, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस का 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा वाई। तो ये जो फॉग वाई है वो वाई के बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और गॉफ एक्स है वो एक्स है, ये एक्स का आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो भाई मेरे जब ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर वाई के बराबर, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, अतः f व्युत्क्रमणीय है, और जब f व्युत्क्रमणीय हो गया तो ये जो है वो हो गया प्रतिलोम फलन, अतः
यहाँ पे लिख दो एफ इनवर्स बराबर अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3।